Hey guys, I am Robin back again with another part of भूतिया दरवाज़ा पार्ट 2। तो गाइस, अब मैं और ये तीन बच्चे दरवाजे के बाहर खड़े हैं ड्रॉ नंबर सेकंड, जिसे ओपन होना है और उसमें दूसरा गेम खेलना है। तो मैं आपको पहले ये जो तीन बच्चे हैं इनके बारे में बता दूं। इन बच्चों के नाम हैं, एक तो राजू, दूसरे का नाम है गौरव और तीसरे का नाम है केशव। इनके कैरेक्टर वाइज आपको और बता दूं कि जो केशव कैरेक्टर है उसका काम है डांस करना। ये कहीं पे भी चालू हो जाता है डांस करने के लिए। गौरव जो है वो हकलाता है, हा 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 करके बात करता है, किसी भी शब्द को क्लियर नहीं बोलता है। और राजू जो है वो सीरियस कैरेक्टर है इन सब में। बचपन से ही ये ऐसे थे और आज ये और भी बिकट हैं। तो हम लोग सब दरवाज़ा नंबर 2 की तरफ बढ़ने के लिए हुए, तो उनमें जो अनाउंसमेंट कर रहा था उसमें से एक बोला कि अब जितने भी ये विनिंग लोग हैं 11 लोग, अब ये दरवाज़ा नंबर 2 के अंदर एंटर करेंगे, पर उससे पहले बारी बारी सबको फ़ोन उठाना पड़ेगा जो फ़ोन बज रहा है, और उसमें से जो इसकी लैंग्वेज समझ गया वो ही दरवाज़ा नंबर 2 के अंदर एंटर करेगा। अब फ़ोन बज रहा था तो पहली बारी मतलब सबकी आती चली गई। अब इन तीन बच्चों की भी बारी थी। तो इनमें से सबसे जो मैंने आपको बताया कैरेक्टर हकलाने वाला था, वो हर चीज़ में आगे भी बढ़ता है कि मैं ही उठाऊँगा, ज़िद ही मचाता है। तो इन दोनों से बोलता है, अरे तू रहने दे, मैं ही उठाऊँगा फ़ोन। अरे तुम चिंता मत करो। मुझसे बोलता है, चाचा चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ही उठा लूँगा और मैं ही जीतूँगा, आप चिंता मत करो। साहब ये आगे बढ़ा और इसने जाके फ़ोन उठाया। अब फ़ोन में से फिर से वही आवाज़, 5 मिनट तक ये कान पे फ़ोन लगाए रखा। उसके बाद लौट के आता है और मुझसे कहता है, चाचा मैं समझ गया। मैंने कहा तू समझ क्या गया? कहने लग गया, मैं समझ गया, बस अब मेरे से मत पूछो क्या समझ में आया। अब जो अनाउंसमेंट करने वाला था उसने 3 कलर निकाले और इससे पूछा कि क्या इनमें से कोई कलर के बारे में, वो जो फ़ोन पे बोल रहा था, मतलब इनमें से कौन सा कलर था वो। उसका इनडायरेक्ट वे में ये सेंस था। तो ये तुरंत बोलता है ब्लैक लोता है, और ब्लैक बोलते ही इन तीनों की एंट्री हो गई साहब उस दरवाजे के अंदर। अब हम सब लोग सिलेक्ट हो गए, हमें उस दरवाजे के अंदर एंट्रेंस मिल गई। और अब हम लोग उस एंट्रेंस के अंदर जैसे ही गए तो हमने देखा महासाप सीढ़ी का गेम चल रहा था, और जो बाकी के 11 प्लेयर थे उनमें से भी लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, पर हमें एंट्रेंस मिल गई और अब हम अंदर थे। तो वो दरवाज़ा खोलते ही साहब हमने जो देखा, मतलब सांप सीढ़ी का गेम। अब ये बच्चे तो और ज़्यादा बहुत खुश। अब जो सांप सीढ़ी का बोर्ड होता है वो 100 का होता है मैक्सिमम, 1 से लेके 100 तक, और सांप काट लेगा, नीचे आ जाएंगे 99 पे। पर वहाँ पे ऐसा नहीं था, बहुत ज़मीन पे वो बोर्ड बना हुआ था, मेरे को आज तक याद है। और उस पे 1000 तक था वो, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स भी वो बढ़ाना चाहते थे, जब भी उनने 1000 तक रख रखा था। तो 1000 तक वो था। अब हमें वेट करना था कि जो और लोग बाहर खड़े हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तभी वो अंदर आएंगे और तभी गेम स्टार्ट होएगा। और जो सांप काटने की जगह थी वहाँ पे एक सपेरा बैठा हुआ था अपने अपने वो लेके। अब हमने कहा, ये बच्चे तो पहले तो बहुत खुश हुए, उसके बाद जब इनने सपेरों की शक्ल देखी तो ये घबरा गए सब। मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होएगा, ये गेम चल रहा है, गेम में सांप थोड़ी ना काटेगा, कोई असली के सांप थोड़ी ना होएंगे हैं। अब मैंने एक सपेरे से कहा, मैंने कहा क्या ये असली के सांप हैं इसके अंदर? कहने लगा नहीं असली के सांप नहीं है, नकली के सांप हैं। साहब हमने भी
विश्वास कर लिया कि नकली के सांप ही होंगे जब ये कह रहे हैं। तो इतने में और लोग भी आ गए, 11 के 11 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था और वो लोग भी अंदर आ गए थे। उनने भी क्या जवाब दिया, वो क्या हुई फ़ोन पे, पर सबका सिलेक्शन हो गया, 11 प्लेयर खड़े थे। अब सांप सीढ़ी का गेम चालू हुआ। सांप पहला पासा फेंका, ओपनिंग हुई, सबसे पहले हमारी टीम से ओपनिंग हुई और ये तीनों लड़कों की ओपनिंग हो गई। सांप ये बहुत बढ़िया खेल रहे थे सांप सीढ़ी के गेम में। 99 पे जैसे ही आए तो इन्हें सांप काटना था। अब सब जैसे ही सांप काटा तो ये सांप काटे का क्या था, वो लोग सपेरा जो बन के बैठे हुए थे वो इंजेक्शन लिए हुए थे डराने के लिए बच्चों को, कि इंजेक्शन लगा देंगी। और उनने जैसे ही 99 पे इनको सांप ने काटा तो इन तीनों के इंजेक्शन ठोक दिए उन लोगों ने। अब ये इनको इंजेक्शन ठोक दिए तो ये बेहोश से हो गए तीनों बच्चे, और बेहोश हो गए तो ये सोफे पे मतलब बैठा दिए। मैंने सोचा ये मतलब होश में है, क्योंकि वो लग ही नहीं रहा था कि ये बेहोश हो जाएंगे, और वो जाके बैठ गए। और अब जो बाकी के प्लेयर्स थे उनके बीच गेम चल रहा था। ये 99 पे तीनों आउट हो चुके थे सांप सीढ़ी के गेम में, और ये तीनों बैठे हुए थे। ये देख रहे, मास्क लगाया था तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सो रहे हैं या क्या हो रहा है या बेहोश हो गए। ये सोफे पे बैठे हुए थे, मैं खड़ा हुआ देख रहा था सांप सीढ़ी का गेम, तो मुझे मालूम नहीं चला। इतने में क्या हुआ कि भाई वो गेम ओवर हो गया, सब लोग को सिलेक्शन हुआ। ये तीनों फिर से सिलेक्ट हो गए साहब, मतलब इनको सांप तो काट लिया पर नंबर वाइज देखा गया कि टोटल नंबर, तो इनका नंबर जो पड़ रहा था वो 8th पड़ रहा था और इनका सिलेक्शन हो गया इस गेम में भी। अब जो था वो ये था कि जो भी विनिंग टीम है, मतलब इनमें से केवल टोटल जो थे 11 प्लेयरों में से केवल अब बचे थे 5 प्लेयर। ये 5 आउट हो चुके थे। 3 ये मतलब ऐसे काउंट कर रहे थे वो लोग कि 3 को ये 1 गिन रहे थे, तो ये 3 1 हो गए। ऐसे करके 5 लोग बचे थे। सब अब नेक्स्ट डोर की तरफ जाना था, और नेक्स्ट डोर की तरफ फिर से वही फ़ोन हम लोगों को दोबारा से सुनना था। तो साहब फिर से फ़ोन बजा। अब मैं फ़ोन बज रहा था, मैंने कहा ये लड़के तो उठ ही नहीं रहे हैं, क्या चक्कर है। मैं गया इनके पास, मैंने जाके इन्हें हिलाया। जैसे ही हिलाया तो ये उठ के खड़े हो गए। इनने नहीं बताया कि कुछ इंजेक्शन लगा या क्या लगा, मतलब इनको इंजेक्शन लगा दिया धीरे से उनने। और ये नशे में थे साहब, तीनों के तीनों नशे में थे, पर समझ में नहीं आया। तो ये कहते हैं चलो चाचा हम तो बिल्कुल सही हैं, और फ़ोन की तरफ आ गए। अब फिर से फ़ोन बजा, फिर से वही इन तीनों में जो गौरव है वो आगे बढ़ के मैं ही उठाऊँगा फ़ोन, चाचा मैं उठाऊँगा फ़ोन, मैं उठाऊँगा। और साहब फिर से उनने कान पे फ़ोन लगा लिया, और फिर से वही आवाज़ आई, कान पे आवाज़ आई। इनने कहा, फ़ोन वापस रखा। उसके बाद मेरे पास आता है और कहता है कि चाचा मैं समझ गया। अब मैंने कहा भाई तू क्या समझता है, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि वो बोल क्या रहा है। इतने घंटों से मैं यहाँ पे हूँ, वो फ़ोन बजता है, मैं उठाता हूँ और फिस होती है, और मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आता। कहने लग गया अभी मैं जवाब देता हूँ। उनने फिर से 3 कलर निकाले, 3 कलर में से इसकी तरफ एक कलर, तीनों कलरों को दिखाया, इनने लेके लाल बोल दिया। अब लाल जो बोल दिया तो लाल का मतलब था 3rd दरवाजे की तरफ जाना। अब 3rd दरवाजे में क्या था ये आपको मैं अपने 3rd पार्ट के अंदर बताऊंगा। आप लोगों को निश्चित मज़ा आएगा, सुनते रहिए, मज़े लेते रहिए। भूत की रियल स्टोरी है ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तब तक के लिए 3rd पार्ट का वेट करिए, और मेरे इस ऑडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो अपना प्यार दिखाएं मुझे। 3rd पार्ट मैं जल्दी ही डालूँगा, पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखना है, पूरा एंड तक सुनें, यही आपसे मेरी गुजारिश है।
Till then, thank you for listening my story. Bye.